सबसे पहले इतिहास विषय पर बात करेंगे कि उसका जीएस में तैयारी कैसे किया जाए, और दूसरा चीज हम लोग ये देखेंगे कि एक लोकप्रिय ऑप्शनल के रूप में भी क्या है, हिस्ट्री का डिमांड है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार, ये तीन परीक्षा में ऑप्शनल भी प्रचलित है और उसमें एक लोकप्रिय ऑप्शनल है इतिहास, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जीएस पर तैयारी करते हैं। किस पर करेंगे? जीएस पर, कि भाई जीएस में इतिहास को कैसे तैयार किया जाए, उसका क्या वेटेज है, और तीसरा चीज कि इतिहास में वो रखा क्यों गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इतिहास जीएस, देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जीएस का दो हिस्सा है, एक प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप क्या कहते हो, पीटी, और दूसरा मुख्य परीक्षा। ये दो हिस्सा है। प्री में हिस्ट्री कम से कम 15 क्वेश्चन तो आना ही है, कम से कम औसत। तो 15 × 2 = 30, और मुख्य परीक्षा में ये 100 से लेकर 140 नंबर तक पेपर फर्स्ट में आता है। किस में आता है? पेपर फर्स्ट में आता है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि प्री में 200 मार्क्स का परीक्षा होता है, 100 क्वेश्चन आता है, उसमें एक मिनिमम कम से कम 15 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से रहेगा आईएएस में। और जो पीसीएस है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, तो वहाँ आप बात मान के चलो कि 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर का होगा, और ये एक एक नंबर आपका 25 से 30-35 क्वेश्चन होगा। अब देखो प्री में जो है वो भारतीय इतिहास होगा, भारतीय इतिहास, जिसका 3 पार्ट होगा, प्राचीन और कला संस्कृति, कला संस्कृति, और मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ये 3 जो है पार्ट रहेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, यहाँ से शून्य भी रहेगा, मैक्सिमम 2 रहेगा, और यहाँ से 10 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि प्री के स्तर पर मॉडर्न इंडिया सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से 10 क्वेश्चन आना है, आर्ट एंड कल्चर से 5 और 7 क्वेश्चन आना है, मध्यकाल से आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो 1 आध 2 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखिए यहीं से आप अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमें
इतिहास तो पढ़ना है, ठीक है, लेकिन किस पर बल डालना है और किस पर बल नहीं डालना है। तो स्पष्ट क्वेश्चंस का ट्रेंड बता रहा है कि मॉडर्न पर और आर्ट एंड कल्चर पे वर्ड क्या करना है, आपको बल डालना है, बाकी को ऐसे देख लेना है। दूसरा चीज कि क्वेश्चंस की प्रवृत्ति क्या होती है, नेचर। तो देखिए, कुछ तथ्यात्मक होगा और कुछ अवधारणात्मक होगा, अवधारणात्मक होगा। तथ्यात्मक मतलब क्या हुआ, फैक्ट। अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्ट। एज ए एग्जाम्पल कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा का अवशेष कहाँ से मिला। अब विकल्प रहेगा बनावली, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो। निम्न में से कौन कूट सही है या नहीं है, वो आप निकाल के बता देंगे कि भाई लोथल, कालीबंगन, बनावली में है और मोहनजोदड़ो में नहीं है। तो ये तो हो गया तथ्यात्मक। अवधारणात्मक क्या होगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन, लोथल और बनावली से अग्नि पूजा का अवशेष प्राप्त हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है। तो भाई इसका सीधा तात्पर्य है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग अलग मान्यताओं के थे, वो अलग अलग धार्मिक विश्वासों में विश्वास करते थे। ये इसकी अवधारणा हो गई, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन का तथ्य भी होता है, उसका संकल्पना भी होता है। तो यूपीएससी दोनों को मिक्स करके पूछती है, तो ये ध्यान आपको रखना है। और तीसरा चीज कि इसमें कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो भाई रामशरण शर्मा एनसीईआरटी जो पुरानी वाली थी, सतीश चंद्रा मध्यकालीन और बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत, ये आज भी सबसे प्रामाणिक बुक है। बाकी आपको जो हम बताएंगे उस पर आपको काम करना होगा। तो ये थी प्री से संबंधित कुछ जानकारी जो आपको मिली। अब हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो है हिस्ट्री का 4 हिस्सा है। क्या क्या है, कला और संस्कृति, आधुनिक भारत और तीसरा चीज है आपका विश्व इतिहास और चौथा है स्वतंत्रोत्तर भारत आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट मीन्स 1947 से लेकर आज तक। ये आपके मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। ये सब्जेक्टिव है, अर्थात इसमें आपको लिखना होगा। प्री ऑब्जेक्टिव नेचर का था, तो सब्जेक्टिव नेचर है। और मान के चलो ऑप्शनल का लगभग 70% हिस्सा यहाँ है, तो 30% हिस्सा ही ऑप्शनल में जाकर अलग आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है मेरे और आप सबके दृष्टिकोण से, वो ये बनता है
कि जीएस में इतिहास क्यों दिया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज है कि जीएस में इतिहास अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो एक सिविल सर्वेंट को अपने देश की इतिहास, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की पुरानी शासन व्यवस्था, इन सब की जानकारी होना अनिवार्य है। इसलिए इतिहास का इतना बड़ा सिलेबस जीएस में डाला गया है, क्योंकि एक प्रशासक के रूप में आपको अपने देश की संस्कृति की, अपने समाज की जानकारी होना अनिवार्य है, अपने देश की शासन व्यवस्था की जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि आप उसका प्रयोग अपने अनुभव के तौर पर कर सकें। आज जब पूरा विश्व एक गांव की तरह होने जा रहा है, तो इस संदर्भ में आपको विश्व इतिहास की भी जानकारी अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है ताकि आप विश्व इतिहास से परिचित रहें, और जब आपको कोई कूटनीतिक संबंध स्थापित करना हो तो उस देश की प्रकृति, प्रवृत्ति, इन सब की व्यक्तिगत स्तर पे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना अनिवार्य है। इसलिए जीएस के इतने बड़े सिलेबस को समाहित किया गया है यूपीएससी के पेपर फर्स्ट में। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग डरते हो कि इतिहास बड़ा है। नहीं, यदि तथ्य और अवधारणा को एक साथ व्याख्या करके चलोगे तो ये विषय बहुत अच्छी है। आप पहले से तय कर लेते हो कि ये रटने वाली चीज़ है। रटना तो सब में पड़ेगा। क्या मैथमेटिक्स में फार्मूला नहीं रटते हो क्या? तो इतिहास में भी तथ्य को तो बारंबार देखना होगा, लेकिन वो घटना हुई क्यों? ठीक है, अब जैसे आप पढ़ लेते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि पितृसत्तात्मक मतलब क्या है, मातृसत्तात्मक मतलब क्या है? सामान्य तौर पे आप समझ लेते हो कि भाई जहाँ पुरुष डोमिनेंट करता है वो पितृसत्तात्मक, जहाँ महिला डोमिनेंट करती है महिला। नहीं, गलत बात है। अवधारणा ये है कि जब आप माँ के कुल, गोत्र, सरनेम और माँ के कुल के साथ सपिंडक संबंध रखते हो तो मातृसत्तात्मक हो, और जब पिता के कुल, सरनेम इत्यादि का प्रयोग करते हो तो पितृसत्तात्मक हो जाता है। लेकिन कोई भी समाज मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक क्यों होता है, उसका कारण ढूंढो, अपने आप वो याद रहेगा, और वो सब पढ़ाने के संदर्भ में हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब देखो, कला और संस्कृति से 30 नंबर आता है, आधुनिक भारत से 40 से 60 नंबर आता है, विश्व इतिहास से 20 से 40 नंबर आता है, स्वतंत्रोत्तर भारत से 10 से 20 नंबर तक आता है। ठीक है, ये हिस्ट्री 100 से 150 के बीच में आता है। अब 250 का पेपर है, उसी में 100 से 150, तो आप समझ सकते हो कि 40 से 60% कवर कर रहा है पेपर एक को। और ये एक ऐसा विषय है जिसे आप पढ़ोगे तो ये आपको नंबर पे करेगा। ये अन्य विषयों के तरह आपको ठकेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है एक ही प्रवृत्ति का होता है,
वो बदलता नहीं है। सिर्फ क्वेश्चंस के अंत में आपको आलोचना, समालोचना, विवेचना, विश्लेषण, व्याख्या लगा रहता है। बस उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, वो आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस की व्याख्या कैसे होती है, आलोचना कैसे होती है, समीक्षा कैसे होती है। तो वो एक दिन का काम नहीं है, उसमें आपको बार बार प्रयास करना होगा। तो इस प्रकार हम यूपीएससी में जीएस की तैयारी